Hello everyone. Today we are going to see how to download your NEET examinations admit card. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनटीए ने कल 26 अप्रैल को आप सभी के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए हैं। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे लिए मैंडेटरी है, हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके क्या अपनी प्रोसेस करें, अपनी तरफ से अपने हैंड से हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर लें। इसके लिए हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर होना ज़रूरी है, प्लस हमारा पासवर्ड जो भी हमने सेट किया है वो ज़रूरी, ये दो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट लगेगी। मैं यहाँ पर अपने एक स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड वगैरह यूज़ करें, जो भी आपने पासवर्ड बनाया था एडमिट कार्ड के लिए या कहने फॉर्म डालते वक्त जो भी आपने अपना एडमिट कार्ड या पासवर्ड बनाया था वो सेट किया होगा। तो अभी आ जाएं, जल्दी से हम देखते हैं कि आपको कुछ नहीं करना। आप सीधा केवल एक एनटीए करके हम लोग डाल दें। यहाँ पर एनटीए की एक्चुअल में वेबसाइट है, तो हमने एनटीए करके डाल दिया। एनटीए करोगे तो वैसे ही हमारे लिए सबसे पहला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आ जाएगी हमारे लिए, या फिर आपको डायरेक्टली अभी क्या है कि रिसेंटली हमारे लिए जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए चल रहा है नीट का, आप डायरेक्टली वो साइट पर जाकर क्लिक कर दें। आप वो साइट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजी 2026। ठीक है, 2026 का आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल इस पर क्लिक कर दें। आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, फिर सिक्योरिटी पिन हमको डालकर सीधा सीधा जाना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर हो आप वो डाल दें। मैं यहाँ पर अपने एक स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल दिया हमने। अब नीचे हमें पासवर्ड, जो भी हमारा पासवर्ड बनाया था हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है, पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन के लिए पूछ रहा है। नीचे जो भी नंबर आपको दे रखे हैं ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये दे रखा है यहाँ पर एज इट इज़ आप डाल दें। ये डालने के बाद में आप सीधा यहाँ पर लॉगिन कर दें। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। अब ये एडमिट कार्ड आपका अपने पास में आ गया। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, आपका रोल नंबर आपको मिल जाएगा, आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी। नीचे आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम कहाँ पर कंडक्ट होना है। यहाँ पर आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर दे रखा है, इंग्लिश मीडियम है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 3 मई 2026 है। एंट्री टाइम हमारे लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रिपोर्टिंग टाइम हमारे लिए ऑलमोस्ट एग्जाम से 3 घंटे पहले का होता है। 11 बजे का टाइम दे रखा है यहाँ पर। एंट्री ग्रेड क्लोज करने का टाइम दे रखा है 1:30 के। 1:30 के बाद में 1:30 बजे के बाद में किसी भी विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो टाइमिंग का खासकर ध्यान रख लें। अगर हम दूर बाहर कहीं से जा रहे हैं तो हम 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलें। टाइमिंग एग्जामिनेशंस का दे रखा है 2 बजे से आपकी एग्जाम शुरू होगी, 5 बजे पर आपका पेपर फिनिश हो जाएगा। दूसरा है कि टेस्ट सेंटर का दे रखा है एड्रेस कि आपका टेस्ट सेंटर कहाँ पर होगा। जो भी यहाँ पर जैसे होलकर कॉलेज साइंस दे रखा है तो आपका एड्रेस दे रखा होगा कि कहाँ पर है, भंवर कुआ है कहाँ पर है, आपका एड्रेस आ जाएगा। और ये कल जो डेट थी, कल की 26, मैंने आपको बताया कल ये टाइम टेबल रिलीज हुआ। सबसे खास बात जो हमें समझना है कि कैंडिडेट्स को अपना यहाँ पर फोटो लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैंडिडेट्स को कौन सा फोटो लगाना है, जो फोटो हमने अपने फॉर्म में डाला है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम इज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। मतलब हम ये प्रिंट आउट निकाल लें, 3 पेपर हमारे निकल रहे हैं, तीनों डाउनलोड कर लें। उसके बाद में क्या करें कि यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट साइज का फोटो जो हमने फॉर्म भरते वक्त लगाया था वही फोटो हम यहाँ पर लगा दें। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले, मतलब हम घर से ये प्रिपरेशंस करके चले जाएं, यहाँ पर अपना क्या कर दें, एक पासपोर्ट साइज का फोटो, जो फोटो आपको यहाँ पर फॉर्म में ऊपर दिख भी रहा है। ठीक है, तो वही फोटो आप वहाँ पर भी लगा दें। दूसरा, सेकेंड कॉलम जो बीच में जो कॉलम दे रखा है उसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, मतलब लेफ्ट हैंड का जो हमारा थंब है वो यहाँ पर लगा दें। ये भी कब लगाना आपको यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ मिल जाएगा, टू बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पर जाने से पहले ये काम करना है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम उल्टे हाथ का हमारा जो है बाया हैंड, वो हमारे लिए वहाँ पर थंब इंप्रेशन लगाना है हमको, थंब का इंप्रेशन लगा दें। थर्ड कॉलम लास्ट जो बचता है वो हमारे लिए सिग्नेचर का होता है। कैंडिडेट्स की सिग्नेचर का वो कॉलम होता है, लेकिन ये सिग्नेचर हमें इन्विजिलेटर्स के सामने करना है, इसलिए ये कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे। जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे वहां पर ये साइन होगी
यहाँ लिखा हुआ है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर्स ओनली। तो ये वहां पर होगी ये साइन, आपको ये घर से नहीं करना, आपको घर से केवल फ्रंट पेज पर दो ही काम करना है। एक काम आपको पासपोर्ट साइज का आपका जो फोटो जो आपने अपलोड किया था वो लगाना है। दूसरा यहाँ पर आपको क्या करना है, थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है। ठीक है, फर्स्ट पेज पर इतना ही करना है। सेकेंड पेज पर अब फिर हम जाते हैं, तो सेकेंड पेज पर आपको क्या करना होगा, ये हमारा सेकंड पेज है। सेकंड पेज पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है प्लीज पेस्ट द पोस्ट कार्ड साइज 4x6 इंच कलर फोटोग्राफ्स हियर बिफोर रीचिंग द सेंटर। पोस्ट कार्ड जो आता है हमारा येलो कलर का, जो पोस्ट कार्ड का जो साइज होता है 4x6 का इंचेस में, तो वो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, बड़ा फोटो रहेगा वो हमारा। ठीक है, तो वो फोटो हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। Candidates and invigilators are to sign across the photograph as indicated in the instructions below। नीचे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर साइन भी होगी। वो साइन हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स की होगी, राइट हैंड साइड पर इन्विजिलेटर्स की साइन होगी, नीचे वो दे रखा है, तो वो आप वहाँ पर कर सकते हैं एग्जाम सेंटर में जाकर। अभी देखें डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी फिर वही चीज़ें आ गई हमारे पास में। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर हमें बड़ा ध्यान देना है ना, बाकी चीज़ें आप पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखें क्या करना है। सबसे पहले तीन बातें हमें समझ में आ गई, हमने थंब इम्प्रेशन लगा दिया, पासपोर्ट साइज का फोटो लगा दिया, और दूसरे पेज पर हमने पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगा दिया, 4x6 इंचेस वाला हमने फोटोज लगा दिया। ठीक है, Invigilators shall ensure the photographs and the signature on this page match with the photograph। ये invigilators का रोल है कि वो मैच कर ले कि सिग्नेचर, बच्चे का फोटो बच्चे से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारे उनके काम हो गए हमारे लिए। कैंडिडेट्स को भी साइन करना है, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में जो हमने पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटो लगाया है उसके लेफ्ट साइड में साइन हमारे लिए होगी स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की, और राइट साइड में इन्विजिलेटर्स की साइन होगी। ठीक है, उस चीज़ को हम ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स दे रखे हैं, इसमें हम इस पॉइंट्स को ध्यान से समझ लें। जो पॉइंट नंबर 10 दे रखा वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं कि आपको एक बार छुट्टी मिलेगी, है ना, 1 घंटे तक की आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, 1 घंटे के बाद आपकी एंट्री होने के बाद में आपको छुट्टी मिल सकती है वॉशरूम वगैरह के लिए, या फिर हमें और कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट लग रही है उसके लिए। लास्ट हाफ आवर्स में आपको फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, तो ये कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर आप पढ़ लें। जरूरी क्या है वो चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं। दो जरूरी में क्या है, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स विथ इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। मतलब जो आइटम्स हम ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन में वो क्या है और वो कैसे होना चाहिए, उन पर हमें ध्यान देना है। कि पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपको ऐसी बॉटल्स यूज नहीं करना है जो ट्रांसपेरेंट न हो, मतलब आपको इस तरह की बॉटल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ऐसी बॉटल्स का यूज करना है जो कि क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट हो मतलब हमारे लिए आपको दिखाई देता होगा कि भाई हम पानी की बॉटल जाते हैं विदाउट लेबल वाली, जो हमारे लिए पानी की बॉटल वो हम यूज कर लें। दूसरा है एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड एट द अटेंडेंस शीट। वहां पर आपकी अटेंडेंस शीट पर आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, वो फोटो वही होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म में अपलोड करते वक्त लगाया, यानी जो आपने फ्रंट पेज पर पहले पेज पर जो फोटो लगाया उसी का एक और फोटो आपको साथ में कैरी करके ले जाना है, जो वहां पर आपको लगाना होगा। दूसरा एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन हैविंग द पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ एफिक्स्ड ऑन द साइन। अभी सेकंड पेज हमने लगा रखा है वहां पर, वो सेकंड पेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एडमिट कार्ड हमको ले जाना मैंडेटरी है, विदाउट एडमिट कार्ड हमारे लिए चीज़ें आसान नहीं होगी, वहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिलेगी। बिफोर रीचिंग द सेंट WD या PWBD स्टूडेंट जो है उनके लिए सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, उनको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनका वो वहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। इनके अलावा आपको और कुछ चीज़ें जो मेंशन कर रखी है यहाँ पर, वो क्या कि आपको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपको कंपलसरी आप आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाएं जो कि लेटेस्ट अपडेटेड हो। ठीक है, अपडेटेड हो मतलब उनमें आपका नाम पूरा कंप्लीटली लिखा हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ ईयर सब कुछ कंप्लीटली लिखा हो, मेंशन हो, तो अपडेटेड आधार कार्ड ओरिजिनल ये आपको साथ में कैरी करना होगा। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको कैरी करना होगा। नेक्स्ट आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना होगा, प्लस आपको एक नॉर्मल यूनिफॉर्म में, यानी हम बोल सकते हैं टी शर्ट वगैरह इस तरह से नॉर्मल यूनिफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल यूनिफॉर्म को आप कैरी करें, आप उसको नॉर्मल यूनिफॉर्म को पहन कर जाएं।
आप बॉल पेन अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, सेंटर से हालांकि बॉल पेन मिल जाती है, लेकिन ब्लैक बॉल पेन आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है। बाकी के इंस्ट्रक्शंस आप लोग खुद पढ़कर समझ सकते हैं। जो मैंडेटरी थे, जो खास थे, जिनको हमें समझना ज़रूरी था, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है फिर भी कुछ पूछना क्या रह गया है, आपको कुछ डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई बिल्कुल मिल जाएगा उस चीज़ का। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि होप फॉर द बेस्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। उम्मीद है आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करके आएँ। गॉड ब्लेस यू।